Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss a different concept based on kinematics. Students, अभी तक हमने जो किया है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया. मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद हमने वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ लिया. अब ये जो कंसेप्ट आया है ये बिल्कुल डिफरेंट है उन दोनों कंसेप्ट से. काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंट ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये उन दोनों से डिफरेंट है. इस कंसेप्ट के अंदर बेसिकली हमें मोशन ही पढ़ना है, बट जो मोशन इन प्लेन है वो दो डायमेंशंस को एक साथ लेके चलता है, जिसमें कि एक डायमेंशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है दूसरे डायमेंशन से. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन भी कुछ इसी टाइप का मोशन है जो हमें मोशन इन प्लेन के अंदर पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. कुछ एक कीवर्ड्स ये मैंने लिखवाए हैं हमारी आज की क्लास के. फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? देखिए स्टूडेंट्स, एक अगर मैं प्लेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की मोशन ट्रेस कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. If we are under a straight line motion, then only we consider an axis. But if we are under a two-dimensional motion, then we have to consider a plane. XY plane it is. हम XY plane भी consider कर सकते हैं, हम XZ plane भी consider कर सकते हैं, और YZ भी. बट बिकॉज हम स्टार्टिंग से पॉजिटिव X पॉजिटिव Y की तरफ थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर है हमारी, दैट्स वाई मैं भी एक्स वाई एक्स प्लेन मान के चल रहा हूं. लेट अस कंसीडर कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ए की दूरी पे है और वो ए से लेके बी तक किसी भी टाइम t1 पे, एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट जो है एट ए पे है, एट टाइम t2 किसी भी दूसरे टाइम पे b तक ऑब्जेक्ट पहुंच गया. और ऑब्जेक्ट अगर b तक पहुंच गया तो a का जो पोजीशन वेक्टर है, a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. b पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, सो हमें डायरेक्शन भी थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी. अब डायरेक्शन ध्यान में रखने के लिए देखो, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, जो ओरिजिन से पोजीशन को रिलेट करे, ओरिजिन से आपको पोजीशन बताए. ओरिजिन से मतलब ओरिजिन इज इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, ए. दैट्स व्हाई दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर O to A. Similarly, O to B is the position vector of point B. Now, students, displacement vector, the second keyword in our figure, displacement vector. As the object displaces from A to B, as we know, object is at time t1 initial time, the object is at A, and at final time object is at B. So the displacement is along A to B. This is the displacement vector. Okay, now students, let us find the magnitude of this displacement vector by some vector addition method. देखिए पोजीशन वेक्टर, बेसिकली पोजीशन वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगी, और फिर इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों की पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं. पोजीशन वेक्टर तो एक ऐसा वेक्टर, द वेक्टर जो रिप्रेजेंट करे, दैट रिप्रेजेंट किसकी डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट related to origin, that represent position of any point, particle, object related to origin. Now students, what is origin? Origin एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं. This is origin. Okay, so
r1 एंड r2 ये जो है ये हमारे क्या है, आर द पोजीशन वेक्टर्स। ओके, अगेन अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट बताए, है ना, विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ द वेक्टर दैट represent displacement means shortest distance, इसको रिप्रेजेंट करें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसमें भी आप ये लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होना जरूरी है। आफ्टर दैट देखें, अगर हमें इसको निकाल के लाना है तो ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ ए बी फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखो सेम ऑर्डर क्या होता है, टेल टू हेड, ये वेक्टर था r1, टेल टू हेड ये वेक्टर था a से लेके b तक, ये वेक्टर भी निकालना है हमें। ये है टेल टू टेल, हेड टू हेड, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज अलाइन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, सेम ऑर्डर का मतलब टेल टू हेड, अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल टू टेल। नाउ देखिए, फ्रॉम ओ ए बी r1 plus according to triangle law of vector addition is equal to r2. Now can I say the vector AB is equal to r2 minus r1? So this is our displacement vector. What is this? r2 minus r1. Now students, this is only the displacement vector. Now we have to find the magnitude of displacement vector. The magnitude of displacement vector is, देखिए ये तो सिर्फ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, अभी आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। देखें कैसे निकालेंगे, ये जो ए पॉइंट है, लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज x1 y1। now similarly let us consider the coordinates of b point x2 y2। okay, coordinate system तैयार। after that एक Cartesian representation of r1 is given by x1 I cap y1 j cap। now similarly can I say Cartesian represent of r2 is x2 I cap y2 j cap, and after subtraction r2 minus r1, what is it, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap। okay, as the coordinates are related to the orthogonal unit vectors, orthogonal unit vector क्या होते हैं, I cap j cap k cap, इनको हम ऑर्थोगोनल तो है ये, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, एंड यूनिट वेक्टर भी है ना, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। सो अब अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहूं, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, a स्क्वायर दिस प्लस b स्क्वायर दिस प्लस 2ab cos थीटा भी होना था, बट एज द थीटा बिटवीन दिस ऑर्थोगोनल वेक्टर इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई cos 90 is 0 and the resultant vector is given by this formula. Now again student, what is now velocity vector? Velocity vector, as we know, velocity is the ratio of displacement to the difference in time. So this is the velocity vector. अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप प्रोजेक्टाइल के अंदर यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आपको ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। ओके, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब दैट इज एक्सेलरेशन जीरो, तो देखो दो इक्वेशंस
निकालनी पड़ती है हमें वैसे तो, वेलोसिटी की भी, डिस्प्लेसमेंट की भी, बट बिकॉज इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन सो दैट्स व्हाई vx vy एंड डिस्प्लेसमेंट भी सिमिलरली, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, दो इक्वेशन का हमारी 4 इक्वेशंस बन गई है ना। दो प्लेन का हम मोशन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई vx इज इक्वल टू u प्लस at, एज वी नो एक्सेलरेशन इज 0, सो हम क्या ये कह सकते हैं ux, बस v इज इक्वल टू u और यहाँ पे भी v इज इक्वल टू u, एक्सेलरेशन दोनों में 0। नाउ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी ut एंड यहाँ पे भी ut, बट x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, इस टाइप से। सो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होता तो यही इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती, ux प्लस axt, uy प्लस ayt, uxt प्लस हाफ axt स्क्वेयर, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वेयर, इस टाइप से। ये मैं आपको इसलिए इतना बेसिक से समझा रहा हूं क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन इन प्लेन, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि ये सारे किस तरह से एडजस्ट करने होते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमें दो टाइप से पढ़ना है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, ये दो तरह के पढ़ने हैं और उन दोनों को पढ़ने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है। ओके, सो ये था एक्सेलरेशन 0 होगी कब, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब ट्रेवल करेगा तो आप इनको यूज करोगे। अब स्टूडेंट्स मैंने ये दो चीजें क्यों पढ़ाई आपको, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल जब भी चलता है ना तो ये दोनों मोशंस होते हैं। ये मोशन, इस वाले मोशन के अंदर आपको एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मिलेगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग आपको एक्सेलरेशन 0 मिलेगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मिलेगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये दोनों चीजें यहां पे क्लियर करवाई हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो ये चीजें आप डायरेक्टली वहां अप्लाई कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। कोई डाउट आ रहा है आपका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, मैं खुद रिएक्ट जरूर करूंगा उस डाउट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।